एक गांव था जिसका नाम भोलपुर था। उस गांव में एक राजू नामक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसका एक प्याज का खेत था। वो बेचारा रोज उस जमीन पर खेती करता और प्याज बेचकर पैसे कमाया करता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कुछ टकराने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि ज़मीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ है। यह बात वह अपनी पत्नी अंजलि को बताता है। वे लोग मिट्टी के अंदर से खोदकर उसे निकालते हैं और देखते हैं कि यह तो एक सामान्य सा घड़ा है। उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना इस घड़े को बेचकर कुछ पैसे कमा ले। वे दोनों उस घड़े को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वह घड़ा कुछ पुराना हो गया था, जिसके वजह से उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। राजू थक हार कर शाम को घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, छोड़ो, इस घड़े को तो कोई खरीद ही नहीं रहा, इसे घर में ही रहने दो। कुछ दिनों बाद घर में राजू आटा पिसा कर लाता है, तो बर्तन ना होने की वजह से अंजलि आटे को उसी घड़े में डालकर रख देती है। अगली सुबह जब अंजलि नाश्ता बनाने के लिए आटा लेने जाती है, तब वह देखती है कि घड़ा तो पूरा भर चुका है, जबकि आटा तो बस 2 किलो ही पिसाया था। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो दौड़कर खेत जाती है और सारी बातें अपने पति को बताती है। यह सुनकर अंजलि का पति भी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये बात वे लोग किसी को भी नहीं बताते हैं। तब अंजलि कहती है, क्यों ना हम लोग इस घड़े में कुछ पैसे डाल दें। जब आटे से पूरा घड़ा भर सकता है, तो पैसे से भी पूरा घड़ा भर सकता है। वे दोनों उस घड़े में कुछ पैसे डाल देते हैं और अगली सुबह देखते हैं कि घड़ा तो पूरा पैसे से भर चुका है। यह देखकर वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है। वे लोग नया मकान बना लेते हैं। उसकी पत्नी नई नई साड़ियाँ खरीद लेती है और राजू खेत पर भी जाना छोड़ देता है। यह सब देखकर गांव में चर्चा होने लगती है कि राजू अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया कि अब वो कोई काम भी नहीं करता है और उसकी पत्नी रोज़ रोज़ नई साड़ियाँ कहाँ से ला रही है। यह सब देखकर गांव वालों को शक होता है कि राजू कहीं से चोरी करके ये सारे पैसे तो नहीं ला रहा। गांव वाले ये सारी बातें पुलिस को बता देते हैं। पुलिस राजू के घर आकर छानबीन करता है और राजू से पैसे का हिसाब लेते हैं। तभी राजू कुछ नहीं कह पाता और पुलिस को छानबीन करने पर वह घड़ा मिल जाता है। घड़ा सरकार के यहाँ जब्त हो जाता है और उन दोनों को जेल हो जाती है। तब राजू की पत्नी राजू से कहती है, आप सही कहते थे, हम लोगों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए।